तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है, जहां पर हम आपको कारोबारी सत्र के लिए 20 ट्रेडिंग आइडियाज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट पिक्स भी बताते हैं। और मेरे साथ इस हफ्ते की शुरुआत के लिए आशीष चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। किस तरह से ग्लोबल क्यूज हैं वहां पर तो हम नजर करेंगे ही, पर आशीष सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका वीकेंड कैसा रहा। तो सर वीकेंड तो काफ़ी शानदार रहा, काफ़ी बढ़िया रहा। और बाजार से संकेत भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें एसजीएक्स निफ्टी को छोड़ दीजिए, संकेत भी बढ़िया नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो वीकेंड मेरा भी काफ़ी अच्छा रहा आशीष। और अब अपने हफ्ते की हम दमदार शुरुआत के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं जो ग्लोबल क्यूज़ दिख रहे हैं अब उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए डाउ, इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए करीब 40-45 अंकों की गिरावट जो है अभी हमें देखने को मिल रही है। निचले स्तरों से चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ी सी मजबूती यहाँ पर वापस से लौटती हुई नज़र आ रही है। और ग्लोबल क्यूज़ अगर आप बात करें तो डाउ अगर आप देखें तो शुक्रवार के सत्र में यहाँ पर थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट जो मैं चार्ट देख रहा था वहाँ पर करीब करीब दिन के लो पॉइंट पर ये जाकर बंद होते हुए दिखे थे, करीब 50-60 अंक ऊपर थे लोअर लेवल से। हालांकि कुल मिलाकर देखेंगे तो 123 अंकों का उछाल के साथ जो है डाउ बंद होने में सफल हुआ। दूसरे इंडिसेस की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको नैस्डैक या S&P 500 की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी गिरावट का रुझान जो है यहाँ पर देखने को मिला, खासकर नैस्डैक को देखें। फुट्सी फ्लैट था यूरोपियन इंडिसेस में। और अगर आप जर्मनी और बाकी फ्रांस के इंडेक्स देखें तो वहाँ पर मजबूती थोड़ी सी बनती हुई नजर आई, करीब आधे % की औसतन आप देखेंगे तो यहाँ पर तेजी थी। एशियन मार्केट से पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर निकेई जो है वहाँ पर करीब 0.6-0.7% की तेजी थी सुबह के सत्र में जहाँ मैं देख रहा था, और अभी भी लगभग उसके आसपास की तेजी ही बरकरार है। हालांकि हैंगसेंग जो है वो करीब 0.4%, करीब 100 अंकों की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। कच्चा तेल की बात करें तो वहाँ पर करीब शुक्रवार के सत्र में 2% की तेजी थी। एफआईआईज की तरफ से भी थोड़ी सी खरीदारी के संकेत आते हुए दिखे हैं, करीब 500 करोड़ की खरीदारी आती हुई नजर आई है हमें फ्राइडे के सत्र में। तो कहीं ना कहीं थोड़े से पॉजिटिव क्यूज जो है हमें आ रहे हैं। खासकर अगर आप डाउ फ्यूचर्स की भी बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वहाँ से पॉजिटिविटी के संकेत आ रहे हैं, करीब 100 अंकों की तेजी। इनफैक्ट अब जो है ऑलमोस्ट 140 अंकों की तेजी हमें डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। तो जो फ्यूचर्स के संकेत हैं वो आगे का फ्यूचर तो पॉजिटिव ही इंडिकेट कर रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी अभी भी 40-45 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम कैश सेगमेंट की बात करते हैं, जो हमारा पहला ट्रेडिंग आइडिया रहता है। तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी होगी। और सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने स्टॉक चुना है इसमें वो है IRFC का। आप देखिए यहाँ पर कंपनी के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फुट्सी के बदलाव में जो ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है वहाँ पर ये मिड कैप श्रेणी में इसको शामिल कर लिया गया है। और इसलिए आप देखिए यहाँ पर तेज़ी जो है कहीं ना कहीं वारंटेड है। और मुझे लग रहा है कि इस न्यूज़ के दम पर आपको यहाँ पर खरीदारी आज के लिए करनी चाहिए। नया स्टॉक है जो मैं आई थिंक पहली बार ही आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। और जिस तरह से यहाँ पर इनकी इंक्लूजन की खबर आ रही है फुट्सी में, वो काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है इस स्टॉक के लिए, आज के लिए पर्टिकुलरली। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करनी है। 24.5 रुपये के लक्ष्य के लिए 22.5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आशीष, आपने क्या चुना है अपना पहला स्टॉक? कुशल देखिए, पहला और दूसरा दोनों स्टॉक मैंने बैंकिंग सेक्टर से चुने हैं। पहला स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक। ये स्टॉक मुझे ट्रेडिंग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसके बारे में बताऊं इससे पहले पूछना चाहता हूँ कि देखिए एसजीएक्स निफ्टी 40 अंकों की कमजोरी दिखा रहा है और आप तो काफ़ी अग्रेसिवली शॉर्ट करते हो। तो आज कोई स्टॉक ऐसा चुना आपने जहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं? नहीं आशीष, सेक्टर है। इनफैक्ट मैं तो कब से मेटल शॉर्ट करता हुआ आ रहा हूँ। 11 मई ये एक दिन था जिस दिन से मैं लोगों को कॉशियस करता आ रहा था कि यहाँ पर लगातार जिस तरह से आयरन और प्राइसेस को लेकर रेगुलेशंस आ रही हैं चाइना की तरफ से, वो काफ़ी नेगेटिव इनके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। और आज भी मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं आयरन और की कीमतों को लगातार ट्रैक करता हुआ जा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज के सत्र में भी मेटल सेक्टर कमज़ोर हो सकते हैं। हालांकि जो पॉजिटिविटी इंडिकेशंस आ रहे हैं डाउ फ्यूचर्स की तरफ से, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं टेम्पररीली। बट मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी के लिए फॉर सम टाइम गोइंग फॉरवर्ड, लाइक 1-1.5 महीनों के हिसाब से अगर आप देखें तो पोजीशंस मेटल्स में वो थोड़ी सी शॉर्ट की बन सकती है। तो मेरा व्यू जो है मेटल्स को लेकर वो शॉर्ट करने का ही है। और आज भी मैंने 3-4 स्टॉक जो है वहाँ से चुने हैं। तो आशीष, चलिए आपने मेरा ट्रेंड तो पूछ लिया, अब मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने मेरा जो है मेरा व्यू पॉइंट पूछा। आपकी क्या रणनीति है आज के लिए?
कुशल देखो, मैं तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच को अपना रहा हूँ, लेकिन जब स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बनाकर मैंने अपनी लिस्ट बनाई तो देख रहा था कहीं ना कहीं थीम जो है ना रीओपनिंग पर फोकस है लगातार, और हम पिछले 3 दिन से चर्चा भी कर रहे हैं। लास्ट वीक भी हमने पूरा किया कि चर्चा की थी कि रीओपनिंग थीम अब कहीं ना कहीं चार्ट्स पर खुद ब खुद आ रही है। आप फोकस करिए ना करिए, वो आपको उठकर आएगी। सिटी यूनियन बैंक, चलिए इसकी चर्चा आपको आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक ब्रेकआउट के संकेत अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, और बैंकिंग स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। 175 के आसपास की क्लोजिंग है। आप करीब 178 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। और रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रेड बढ़िया है, क्योंकि केवल 173.50 यानी 1.5 रुपए नीचे का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और आपको करीब करीब 3 रुपए तक के मूव्स देखने को मिलेंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से जो है ट्रेड काफी फेवरेबल है, काफी बैलेंस्ड है, यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। चलिए अब वक्त है आज की फ्यूचर्स का, और यहाँ पर मैंने चुना है कोटक महिंद्रा बैंक। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक ये स्टॉक ऐसा रहा है कि अन्य बैंकिंग स्टॉक्स के मुकाबले इसने बाजार की तेजी में, बैंक निफ्टी की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। लगातार अगर आप देखें तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड देखा जा रहा था। अब लेकिन अगर आप डाउन ट्रेंड को देखेंगे तो आर्ली चार्ट्स पर एक ऑलमोस्ट डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसा स्ट्रक्चर हो चुका है। डेली चार्ट्स पर भी अगर आप देखें तो संकेत ऐसे हैं कि जो गिरावट का रुख था अब नेगेट होते हुए नजर आएगा, और ऐसे में बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि दिन के दौरान 2, 2.5, 3% इससे ज्यादा के मूव में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, यानी करीब 1765 के आसपास की जो क्लोजिंग है आप खरीदारी करेंगे 1810 रुपए के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस लगाना है 1756 रुपए का। बिल्कुल, तो चलिए सिटी यूनियन बैंक और साथ ही कोटक महिंद्रा, इन दोनों स्टॉक्स पर आशीष की रिकमेंडेशन है कैश और फ्यूचर्स में, जहां पर आपको नज़र रखनी है। और फ्यूचर्स में मेरा पहला कॉल है बिकवाली का, और वो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मेटल स्पेस से है, और यहाँ पर NMDC, यहाँ पर बिकवाली की राय है। लगातार आयरन और की जो फ्यूचर्स की कीमतें हैं उसमें मुझे गिरावट देखने को मिल रही थी। उसके पहले मैं 1135 के लेवल्स देख रहा था, अभी मैंने सुबह भी चेक किया तो करीब 1046 के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिख रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि ग्लोबली कहीं ना कहीं जो मेटल सेक्टर में थोड़ी सी जो ठहराव आता हुआ नज़र आ रहा है, और जो गिरावट का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है वो आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी जो है आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि NMDC आज के लिए आप यहाँ पर शॉर्ट कॉल लेकर चल सकते हैं। 171 के लक्ष्य यहाँ पर हासिल होते हुए नज़र आ सकते हैं, और 178.5 का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है ऑप्शंस की, और यहाँ पर भी एक और मेटल काउंटर मेरी तरफ से बिकवाली का है, वो है JSW स्टील का, क्योंकि नतीजों के लिहाज से मुझे लग रहा है कि फैक्टर इन है। जिस तरह से तेज़ी ऑलरेडी यहाँ पर बनी है, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्लोबल कीमतों में गिरावट आ रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी आपको आज के लिए बिकवाली करके चलनी चाहिए। करीब 695 रुपीज़ का पुट ऑप्शन यहाँ पर खरीदना है, 19 रुपये की करीबन यहाँ पर प्राइसिंग है। 29 रुपीज़ के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको, और 12 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपने क्या चुना है ऑप्शन में? देखिए, ऑप्शंस में मैंने चुना है ऑटो दिग्गज मारुति। यहाँ पर आप खरीदारी करनी है। दरअसल काफी लंबे समय से स्टॉक मेरे रडार पर था, लेकिन समहाउ मैंने स्टॉक को मिस कर दिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी जो है काफी सारा स्टीम बचा है स्टॉक में, और आप खरीदारी करके चल सकते हैं कॉल ऑप्शन के माध्यम से। और दिन के दौरान भी अगर आप देखें तो बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 6811 के आसपास की जो है ना वो कैश में क्लोजिंग है, तो हम इन द मनी कॉल ऑप्शन ट्रेड करेंगे, यानी 6800 रुपए का। और हर बार की तरह मेरा तर्क यही रहता है कि आपको डेल्टा ज्यादा चाहिए तो इन द मनी, एट द मनी ट्रेड कीजिए। तो इंट्राडे में अगर आप देखें तो अच्छे खासे गेन्स यहाँ पर साबित होते हुए नजर आएंगे। ये जो है कॉल ऑप्शन आज आपको 2 दिन की टाइम वैल्यू भी हटाकर देखेंगे तो 73-74 के आसपास मिल जाना चाहिए, और वहां पर आप एंट्री प्राइस अपना तय कर सकते हैं 122 रुपए के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 60 रुपए का। 6800 कॉल ऑप्शन खरीदेंगे मारुति का। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है टेक्नो पिक, और टेक्निकल पिक के लिहाज से आशीष को क्या पसंद है, पहले हम वो जानते हैं। कुशल देखो, मेरा फोकस बना था पूरी तरीके से बर्गर किंग पर। हालांकि स्टॉक अभी तक उसने जो एक्सपेक्टेड मूव है नहीं दिया है, और वैसे भी मैंने स्टॉक आपको पोजिशनल तौर पर बताया। और देखिए, शो की शुरुआत में हम चर्चा भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं रीओपनिंग जो थीम है अपने आप चार्ट्स पर आ रही है। अब स्टॉक मेरे रडार पर आया बारबेक्यू नेशंस। हाल ही की लिस्टिंग है, जिस प्रकार से यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और जिस हमेशा जब भी मैंने हिस्टोरिकली देखा है कि ऐसा स्ट्रक्चर अगर IPOs के बाद होता है तो एक बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है, अच्छा उछाल देखने को मिलता है। आप देखिए स्टफ क्राफ्ट के अंदर कितना बड़ा उछाल देखने को मिला। 2-3 दिनों के अंदर ही ऑलमोस्ट 30 से ज्यादा % की तेजी स्टॉक में देखने को मिल गई थी। कल्याण ज्वेलर्स, ये स्टॉक भी मेरे रडार पर आ रहा है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर काफी रिवर्सल के इंडिकेशन दे रहा है। बारबेक्यू नेशंस, यहाँ पर आप खरीदारी करनी है। अब दरअसल देखिए, टेक्निकल तर्क तो मैंने आपको समझा ही दिया,
लेकिन खबरों के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे कि देवयानी इंटरनेशनल स्पेस की बड़ी कंपनी है, इसका जो आईपीओ आने वाला है, इससे पूरा जो स्पेस है बजिंग रहेगा। और जिस दिन खबर आएंगी, जिस दिन इसकी इशू की डेट्स आएंगी, तब आप देखेंगे कि सारे स्टॉक्स चलेंगे। उससे पहले ही आप अपने यहाँ पर पोजीशंस बना के चलेंगे तो बढ़िया फायदा होगा। 623 के आसपास की क्लोजिंग, और मैं मान रहा हूँ आज या बहुत से बहुत कल के अंदर 647 की पार चले जाएगा स्टॉक। लेकिन स्टॉप लॉस का भी आपको ध्यान रखना है, 615 रुपए का। बिल्कुल। इनफैक्ट आशीष, एक और चीज़ है यहाँ पर कि बारबेक्यू नेशन के नंबर्स भी आने वाले हैं आज, तो यहाँ पर भी जो है दर्शकों को मैं बता दूँ कि आपको नज़र रखनी होगी। तो चलिए, टेक्नोपिक के आधार पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है नेस्को का। इनफैक्ट जैसा कि आशीष आप भी बता रहे थे कि जो ओपनिंग अप थीम है वहाँ पर बड़ा फोकस जो है अब हमारा बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह के लेवल्स बने थे, आप देखिए 476 470 के लोअर लेवल से स्टॉक जो है वापस से रिकवर करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से हमें देश में कोविड के केसेस लगातार रिड्यूस होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि फिजिकल एग्जीबिशन स्पेस में है कंपनी, और मुंबई में इनके काफ़ी बड़े सेंटर्स हैं। और कहीं ना कहीं अब जैसे केसेस रिड्यूस हो रहे हैं खासकर मुंबई में, तो उससे कहीं इनके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी आगे के लिए बन सकती है। तो जो पहला सेट ऑफ अनलॉकिंग होती हुई नज़र आएगी जून के पहले हफ्ते में जो एक्सपेक्टेड है, उसमें हो सकता है कि इनके लिए काफ़ी राहत की खबरें आती हुई नज़र आए। तो उससे कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट है इस स्टॉक के लिए वापस से पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसीलिए टेक्नोपिक के आधार पर मेरे को ये स्टॉक पसंद आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप चार्ट्स पर भी देखेंगे तो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उसके मुकाबले शुक्रवार की जो क्लोजिंग रही थी वो हायर साइड पर हमें देखने को मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी फर्दर आज के सत्र में बनती हुई नज़र आ सकती है। तो 540 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है, 520 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है फंडा पिक। और अगेन मेरा जो स्टॉक है आशीष आज के लिए वो भी ओपनिंग अप थीम पे है, और वो है वंडरला हॉलीडेज़ का। आप देखिए, अम्यूज़मेंट पार्क्स में जो है कंपनी डील करती है। इनके 3 पार्क्स जो है इंडिया में ऑपरेशनल हैं, हैदराबाद, कोची और बेंगलुरु। और जिस तरह से कोविड के केसेस अगेन सेम तर्क है, और रीओपनिंग की जो एक्सपेक्टेशंस है, और उसमें एंटरटेनमेंट का जो फॉर्म है, एक तो मूवीज़ है और दूसरा अम्यूज़मेंट पार्क्स है लोगों के लिए प्राइमरली जो फर्स्ट हिट करते हैं अगर आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन सेट ऑफ रेवेन्यू स्ट्रक्चर जो है कंपनी के लिए आगे के लिए बनता हुआ नज़र आ सकता है, जैसे जैसे रिलैक्सेशंस होती हुई नज़र आएगी देश में। तो इनफैक्ट यहाँ पर जो आपको व्यू रखना है वो 3 से 4 महीनों का होगा, और ऑलमोस्ट 240 रुपये के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी है वंडरला हॉलीडेज़ पर। आशीष, आपने क्या चुना है इस कैटेगरी में? देखिए, फंडा पिक मैंने नतीजों के दम पर स्टॉक चुना है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो स्टॉक हमने आप काफ़ी बार रिकमेंड भी किया था। चार्ट स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया है, और देखिए इस बार कंपनी के जो नतीजा है वो भी बढ़िया नजर आ रहे हैं। टॉप लाइन में देखिए 87% की ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले, कामकाजी मुनाफा 136% बढ़ा है, मार्जिन्स करीब 9% से बढ़कर 11%, काम जो मुनाफा है उसमें 115 का उछाल है, 115% का 118 करोड़ है इस बार, और 60 पैसे के आसपास का जो है डिविडेंड भी दिया है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में मान रहा हूँ कि अच्छी तेजी और सस्टेनेबल तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जिसके चलते आप यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे 190 रुपये के लक्ष्य के लिए, और 178 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कुशल, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये स्टॉक हमने काफ़ी बार आपको रिकमेंड किया है। मुझे याद आता है कि पहला स्टॉक है जो हमने आपको SIP स्टॉक के तौर बताया था, और यहाँ पर देखिए जिस स्तर पर हमने आपको स्टॉक रिकमेंड किया था वहाँ से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिले, लेकिन स्टीम अभी भी बाकी है। और देखिए अच्छी स्टोरी है, अच्छे फंडामेंटल्स है, और नंबर्स भी आने लग जाएं तो फिर बात ही क्या है। इस स्टॉक को पकड़े रहना है। जिन्होंने खरीदा है वो तो बिल्कुल होल्ड करेंगे, जिन्होंने नहीं खरीदा है मैं मान रहा हूँ अभी भी एंट्री करने का मौका है। इस स्टॉक में आप पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट स्टॉक को अपने रडार पर रखें। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट पिक मैंने चुना है बड़ी स्मॉल कैप कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शन, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। और जब ट्रेडर्स डायरी की शुरुआत हुई थी कुशल, तो वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टॉक था जो हमारी रिकमेंडेशन में था, और फिलहाल आप देख रहे होंगे कि स्टॉक का भाव 159 रुपये, 160 रुपये के भी पार जा चुका है स्टॉक। ये स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया था 70 रुपये पे, जब इसमें स्टॉक में बड़े रिवर्सल के इंडिकेशन देखने को मिले थे डेली चार्ज पर। 70 के बाद कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 170 तक ये स्टॉक गया था। अच्छे रिटर्न, शानदार रिटर्न देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आप इसका वीकली और मंथली चार्ज देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस स्टॉक में अभी भी बहुत सारी तेजी बाकी है। और जैसा कि ट्रेडर्स डायरी में हमेशा मैं कहता हूँ कि फिलहाल जो है आप देखते हैं बाजार में ज़्यादातर वैल्यूएशंस हाई पी मिलता है कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज को। आगे के 10 साल बाद, 15 साल बाद जो कंस्ट्रक्शन स्पेस की कंपनीज होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज होंगी,
उसको बाजार जो है करीब 70-80 ऐसे पी मल्टीपल देगा, क्योंकि अगर देश को ग्रो होना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो आवश्यकता है। ज़रूर यहाँ पर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल शानदार है, और एक और ख़ास बात ये भी कि नए-नए प्रोडक्ट लॉन्चेस करते रहते हैं। इन्होंने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में अगर आप देखें इस सेक्टर में ईवीज़ भी लॉन्च कर रखे हैं। तो अच्छी कंपनी है, बने रहना चाहिए स्टॉक के अंदर, और नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए। 205 रुपये के लक्ष्य ले, समय देना होगा करीब 1 साल का। हालांकि 205 मैं पहली बता रहा हूँ बहुत कंजर्वेटिव लक्ष्य है, हो सकता है कि इससे कहीं ज़्यादा पार आपको देखने को मिले। स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पर नजर रखनी है। इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से आशीष ने आपको रेकमेंड किया है, और इन्वेस्टमेंट में अगेन मेरा एक और ओपनिंग अप थीम से जुड़ा हुआ स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडेज का। इनफैक्ट आज नहीं, इसके पहले भी पिछले हफ्ते भी मैंने आपको यही स्टॉक रेकमेंड किया था, और कहीं ना कहीं जिस तरह से एक्चुअली कोविड के केसेस रिड्यूस हो रहे हैं उससे इनके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट बन सकता है। क्लब महिंद्रा आप देखिए, इनके फेमस मेंबरशिप है, और आज से नहीं 1996 से कंपनी ऑपरेशनल है, और 2.5 लाख से ज़्यादा इनके वेकेशन मेंबर्स ऑलरेडी है। तो एक रिवेंज ट्रैवल जो है वो आपको देश में अब आता हुआ नजर आएगा, जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं हटते हुए नजर आएंगे। तो पूरा का पूरा जो फोकस है आज के लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात करेंगे या आज खरीदारी के हिसाब से बात करेंगे, तो वो है ओपनिंग अप थीम पर, जहां पर आपको आज भी नजर रखनी है। तो यहां पर आपको फोकस रखना है महिंद्रा हॉलीडेज। अगले 3 महीनों में आपको 260 रुपए के टारगेट के दिखाते हुए नजर आ सकता है। 217 की हमें फ्राइडे को यहां पर क्लोजिंग आती हुई दिखी थी। अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर। तो आशीष आप बताइए, आज खबर है या फिर ये फिर से नतीजों के दम पर है? नतीजों के दम पर है कुशल, और स्टॉक मैंने चुना है अंबर एंटरप्राइज। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। इस कंपनी के नतीजा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नतीजे देखिए बढ़िया देखने को मिले। वैसे भी अगर आप देखें तो सेक्टर पूरा मुझे बहुत पसंद आता है। यहाँ पर कंपनी के नतीजे पहले देखते हैं। पिछले साल के मुकाबले अगर आप कंपनी का मुनाफा देखें तो इसमें 22% की ग्रोथ देखने को मिली है, और खास बात यह कि मार्जिन में एक्सपांशन है। हालांकि पूरे स्पेस में अगर आप देखें, क्योंकि जो इनका जो कॉस्ट था वो उसमें काफ़ी बढ़त आई थी। हालांकि उसके बाद भी अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले इनका जो एबिटा मार्जिन है वो बढ़ते हुए नजर आया है। इनका जी मुनाफा करीब 40% बढ़ा है। टॉप लाइन में 22% की ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छे नतीजे हैं, डिसेंट नतीजे हैं। स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन इससे पहले भी देखा गया है। तो 3100 रुपये के लक्ष्य इंट्राडे पोजीशन बनाएंगे, और करीब 2990 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो अंबर एंटरप्राइजेस पर नज़र रखनी है जिस तरह से नतीजे आते हुए दिखे हैं। चलिए, मेरा जो स्टॉक है यहाँ पर वो है कैडिला हेल्थकेयर का खबरों के दम पर, और यहाँ पर खबर ये है कि कंपनी जो है बैन से बाहर आती हुई नजर आई है, तो उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम जो है आपको इस स्टॉक में आता हुआ नजर आ सकता है। और इसको लेकर एक रिव्यू भी है एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। इस कैटेगरी में मैंने आपको शुक्रवार को बताया था ऑलमोस्ट 15% की तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई थी। और वैसे भी ब्रोकरेज स्टॉक्स पर हमारा जो फोकस है, आशीष ने आपको मोतीलाल ओसवाल भी बताया था, वहाँ पर लगातार बना हुआ है, और जिस तरह की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, मोमेंटम काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो खबरों के दम पर जो है मेरी तरफ से आज के लिए है कैडिला हेल्थकेयर, जहां पर नजर रखनी है। 630 के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। 604 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, फाइनल कैटेगरी हमारी माई चॉइस की, और यहां पर पहले जो 2 कॉल्स है अगेन मेटल काउंटर्स है, तर्क सेम है, वापस वक्त जाया नहीं करूंगा यहां पर। तो टाटा स्टील और हिंडाल्को, इन दोनों को आपको बिकवाली करके चलनी है। मैं आपको स्टॉप लॉस और साथ ही जो टारगेट्स है वो बता देता हूं। टाटा स्टील 1080 के लक्ष्य के लिए यहां पर बिकवाली कीजिए, 1123 रुपए का स्टॉप लॉस रखाइए। साथ ही हिंडाल्को यहां पर 380 के टारगेट्स के लिए आपको बिकवाली करके चलनी है, 396 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो दोनों मेटल काउंटर्स जो है, इनफैक्ट इन एडिशन टू जो मैंने आपको पहले बताए हैं एनएमडीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर, यहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। तो माई चॉइस कैटेगरी में ये 2 पिक्स तो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा जो आखिरी पिक है माई चॉइस कैटेगरी में वो है सुपराजीत इंजीनियरिंग का। आप देखिए, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, ग्लोबल इसके सेट ऑफ क्लाइंट्स हैं, और अब इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। और 29 मई को, यानी कि आगामी ये जो शनिवार आने वाला है, यहाँ पर इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नंबर्स काफ़ी बेहतरीन साइड पर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनली भी आप नतीजों तक यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी अभी तक इसमें नहीं बनी है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर बाजार का मोमेंटम बढ़िया रहा और ऑटो स्पेस आज के सत्र में अगर चले, तो यहाँ पर इस स्पेस में और इस स्टॉक में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो सुपराजीत इंजीनियरिंग खरीदारी करके चले आज के लिए। 278 का टारगेट बनाइए, 268 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आशीष, आपने क्या चुना है माई चॉइस में?
ठीक है, माई चॉइस इस कैटेगरी में मेरा पहला स्टॉक है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। जैसा कि हम शो की शुरुआत से आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली फोकस जो है रीओपनिंग थीम पर आते हुए दिख रहा है। वैसे इस कंपनी की खास बात यह कि इनका जो ई कॉमर्स चैनल है, जो डिलीवरी मॉडल है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सभी क्योंकि वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में इनके पास मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी है और वहाँ से अगर आप देखें तो कंपनी का कारोबार काफ़ी बढ़िया। थोड़ा सा स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिला था, लेकिन शुक्रवार के सत्र में ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी हुई थी। और कोई ना कोई जो है ऐसा बड़ा कोई निवेशक है जो शायद पूरे ही इस QSR स्पेस के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर रहा है। क्योंकि आप देखिए बर्गर किंग में एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद बारबेक्यू इन्वेशन ये स्टॉक मेरे रडार पर आया। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं। 581 582 के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। मैं मान रहा हूँ कंफर्टेबली आज नहीं तो कल ये स्टॉक 500 रुपए के पार जाएगा, लेकिन क्योंकि ट्रेडिंग पोजीशन ले रहे इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। 470 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में खरीदारी करके चल सकते हैं। हालांकि स्टॉक मैंने कई बार जो है निवेश के लिहाज से भी बताया, तो जो ट्रेडिंग पोजीशन नहीं निवेश के लिहाज से खरीदना चाहते हैं वो भी स्टॉक पर फोकस कर सकते हैं। स्टॉक के फंडामेंटल्स, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही शानदार है, यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में बैंकिंग स्पेस से है कर्नाटका बैंक। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी है। स्टॉक में अगर आप देखें तो इसका जो वीकली चार्ट है कुशल देखने लायक है। इनफैक्ट मैं तो कहना चाहूँगा कि सभी एक बार जो है इसका चार्ट जरूर देखें, क्योंकि आपको नजर आएगा कि लंबी गिरावट के बाद, काफी बड़े करेक्शन के बाद अब जिस प्रकार का स्ट्रक्चर इस स्टॉक में बनते हुए नजर आ रहा है, बड़े ब्रेकआउट के और इनफैक्ट बड़े रिवर्सल के संकेत इस स्टॉक पर देखने को मिल रहे हैं। और मैं मान रहा हूँ एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में स्टॉक रह सकता है। और शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी भी आई थी। लगभग 71 के आसपास का स्टॉक ने हाई भी बनाया था। हालांकि क्लोजिंग के समय अगर आप देखें तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली और स्टॉक करीब 71 से फिसलते हुए करीब 69 रुपीज 80 पैसे के आसपास जो है क्लोजिंग दी। मैं मान रहा हूँ कि जो अप ट्रेंड है जारी रहेगा और जो शुक्रवार का मूव है इसमें एक कंटिन्यूएशन मूव आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में स्टॉक जो है 75 रुपए के पार जाने की क्षमता रखता है। केवल आपको स्टॉप लॉस ध्यान रखना है, करीब ₹1.80 का नीचे लगाकर 68 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में खरीदारी करेंगे और अपनी पोजीशंस को स्केल अप करके यानी स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके स्टॉक में खरीदारी करके चलेंगे। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में फिनिक्स मिल्स। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी है। रियल एस्टेट स्पेस में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है और रियल एस्टेट स्पेस में भी देखिए स्टॉक की खास बात यह है कि क्योंकि कंपनी है मॉल्स चलाती है, तो वहाँ पर भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो ऑटोमेटिकली जो थीम रीओपनिंग वाली है वो चार्ट्स पर आ रही है। अच्छे ब्रेकआउट के संकेत हैं। यहाँ पर डेली चार्ट्स पर देखें तो कंफर्टेबल जोन के आसपास आ चुका है स्टॉक और यहाँ पर बढ़िया तेजी आपको इंट्राडे बेसिस पर ही देखने को मिलेगी। 754 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 733 के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। स्टॉप लॉस लगाना हो केवल 720 रुपए का। तो चलिए हमने आपको माई चॉइस कैटेगरी के स्टॉक्स भी बता दिए हैं। अब जल्दी से सारे के सारे स्टॉक्स जो हमने आपको आज रेकमेंड किए हैं उसका रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कैश स्पेस में मैंने आपको बताया है IRFC का स्टॉक फुटसी में जो यहाँ पर इंक्लूजन हुआ है 24.5 के टारगेट के लिए खरीदारी कर चल सकते हैं। मेटल्स मुझे कंसिस्टेंटली वीक लग रहे हैं, तो यहाँ पर आज के लिए फ्यूचर्स में NMDC बिकवाली कर चलें। साथ ही JSW स्टील का पुट ऑप्शन भी आपको खरीद कर चलना है। रीओपनिंग थीम लगातार फोकस में बनी हुई है, जिसमें टेक्नोपिक के आधार पर नेस्को पर आपको नजर रखनी है। यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। साथ ही फंडामेंटली वंडरला हॉलीडेज 3 से 4 महीनों की अवधि के लिए पसंद आ रहा है। महिंद्रा हॉलीडेज पर भी आप अपना फोकस न हटाएं। 3 महीनों की अवधि में 260 रुपए के टारगेट यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। बैन से बाहर आया है कैडिला हेल्थ केयर, यहाँ पर भी नजर रखनी है। साथ ही 2 और मेटल काउंटर्स जहाँ पर टाटा स्टील और हिंडाल्को हैं, आपको बिकवाली करने की राय है और अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड हैं। सुप्राजीत इंजीनियरिंग से 29 मई को नंबर्स आने वाले हैं। 278 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है वंडरला हॉलीडेज का। 3 से 4 महीनों में आपको ऑलमोस्ट 240 रुपए के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। कैश का स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। मारुति सस्टेनेबल तेजी के लिए तैयार हो रहा है और रिवर्सल के संकेत हैं। बारबेक्यू नेशंस में 647 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स नतीजे शानदार हैं। पहला SIP स्टॉक है एक्शन कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी है। निवेश के लिहाज से 205 रुपए का लक्ष्य होगा और अंबर एंटरप्राइज के नतीजे बढ़िया, तेजी देखने को मिलेगी। फिनिक्स मिल्स और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट इन स्टॉक्स को आप अपने रडार पर रखें। कर्नाटका बैंक बड़ी गिरावट के बाद अब बड़े रिवर्सल के संकेत यहाँ पर सामने आ रहे हैं। 75 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। कैश का स्टॉक सिटी यूनियन बैंक। बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी। ऐसे में स्टॉक में खरीदारी करेंगे 178 रुपए के लक्ष्य के लिए।
बिल्कुल। तो चलिए हमने आपको अपने सारे स्टॉक्स का रिकैप भी करके दिखा दिया है, पर अब देखिए एसजीएक्स निफ्टी इस बीच करीब 94 अंकों की गिरावट अब दिखाता हुआ नजर आ रहा है। शो की शुरुआत में आशीष हम देख रहे थे कि करीब 30-40 अंकों की गिरावट थी, अब वो गिरावट अभी हम देख रहे हैं और गहराती हुई नजर आ रही है। करीब 95 से 100 अंकों की गिरावट जो है आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस बीच एशियन मार्केट्स पर भी नजर डाल लेते हैं, तो किस तरह से वहाँ पर पैन आउट हो रहा है मामला, ये भी हम देख लेते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी में जो गिरावट आई है क्या ये वही वारंट कर रही है जो एशियन मार्केट्स भी संकेत कर रहे हैं। तो हैंग सेंग अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 0.9% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप देखिए ऑलमोस्ट करीब 250 अंकों की गिरावट हैंग सेंग में हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल संकेत जो है वो फिर से थोड़े से नेगेटिव होते दिख रहे हैं, खासकर एशियन मार्केट्स की बात करें, और एसजीएक्स निफ्टी भी थोड़ी सी गिरावट इंडिकेट कर रहे हैं।